Hello friends, welcome to Poonam Dua classes, and today we are going to do another part of research methodology, that is paper 1 unit 2 UGC NET. इसके हम कुछ videos already cover कर चुके हैं, and today we will do the stages of research. We will start the stages of research और उसमें से हम first step को आज cover करेंगे, that is formulating the research problem. लेट अस सी कि सबसे पहला स्टेप क्या है रिसर्च करते हुए। सबसे पहला स्टेप है टू फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम। हमारी रिसर्च किस वजह से हो रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए। देन डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ रिसर्च डिजाइन। ये काफी लॉन्ग स्टेप है, इसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, इसमें कुछ फर्दर सब स्टेप्स भी आएंगे। प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन, कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन। उसके बाद हमें सैंपल को डिजाइन करना होगा, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं होता। अगर हम फॉर एग्जांपल इंडिया की पूरी पॉपुलेशन के ऑक्यूपेशन को स्टडी करना चाहें तो एक एक पर्सन पर रिसर्च करना इज नॉट पॉसिबल। वी कैन टेक सम सैंपल। Next is writing a research proposal, collecting the data, analysis of data, उस data को process करना और display करना, उसको generalize करना, interpretation तक पहुंचना, and preparation of final report और presentation of result, formal write-ups of conclusions reached. तो formulating of research problem से start करके हम preparation of reports तक किस तरीके से पहुंचेंगे, this is all these further videos will be about. आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेज, एज आई टोल्ड यू, इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, and it says that your goal should be clear. So the first step in research is formulating a research problem. At this step your goal should be very clear. आपको जाना कहाँ है, what you intend to achieve out of research. It is the most crucial step in research process. The main function is to decide what you want to find out about. The way you formulate a problem determines almost every step that follows. So this first step is foremost important. All other steps in the research process will be influenced by research problem identification. Let us have a look at the 7 basic steps. तो ये सब steps क्या है research problem को formulate करने में? Identify the broad study area, dissect the broad study area into sub areas, mark up your interest, study research questions, set out objectives, assess your objectives, और उसके बाद सब कुछ एक बार फिर से assess करना है. You have to check back everything. So जो फर्स्ट स्टेज है उसका फर्स्ट सब स्टेप है आइडेंटिफाई द ब्रॉड स्टडी एरिया. आप ब्रॉडर लेवल पर तो पहले जानिए कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं. जैसे कि इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट यू कैन गो फॉर जेंडर रोल स्टडीज, यू कैन गो फॉर द कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट जॉनरास. इन सोशियोलॉजी यू कैन गो फॉर अनएम्प्लॉयमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, रोड एक्सीडेंट, community health, HIV, AIDS, and if you are in computer science field, as per the present trends, you can go for something cyber like cyber threats, cyber crimes, or cyber trends. सो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया ब्रॉडर लेवल पर अपना स्टडी एरिया, तो उसके बाद आप उसको सब एरियाज में डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन फर्दर गो फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्टेबिलिटी. अनएम्प्लॉयमेंट जब लोगों में होती है तो सोशल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है. अनएम्प्लॉयमेंट क्राइम को कितना इम्पैक्ट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन को कितना इम्पैक्ट करती है. So this all can be the sub areas, the subcategories of one major topic, unemployment. जेंडर रोल्स इन लिटरेचर की जब हम बात करें कि मान लीजिए आपने टॉपिक चूज किया जेंडर रोल्स इन लिटरेचर, बट लिटरेचर इज सो वाइड, 5000 ईयर्स की हिस्ट्री है लिटरेचर की. उसके बाद आप सब कैटेगराइज कर सकते हैं कि यू मे गो फॉर सम स्मॉलर एरिया, बेसिकली कि एलिजाबेथन एरा के लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं, विक्टोरियन एरा के, मॉडर्न एरा के, या फिर किसी एक पर्टिकुलर राइटर के. नेक्स्ट स्टेप इज मार्कअप योर इंटरेस्ट. एक बार आपने ब्रॉडर लेवल पर कैटेगराइज कर दिया, ब्रॉडर लेवल को छोटे छोटे पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया, अब उन छोटे पार्ट्स में से आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा. इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल सब एरियाज. That is why you must identify your area of interest. You should select issues
in which you are passionate about. Your interest must be the most important determinant of your research study. Once you selected your research study of interest, you should delete other sub areas in which you do not feel interested. Keep in mind that if you lose your interest in your research study, it won't bring any results eventually. Okay, अगर आप ज़्यादा interested हैं unemployment and crime में, तो you can delete these things from your research topics. अगर आप ज़्यादा interested हैं Victorian era literature में, so you can eliminate rest of the sub areas. Next step will be study research questions. In this step, formulating a research problem, you would point out your research questions under the area of your interest. आपने एक area of interest choose कर लिया, suppose unemployment में से आपने कोई area choose किया, तो unemployment का जब आप बात करेंगे social stability की, तो आपको फिर एक question भी पूछना पड़ेगा, how unemployment impacts on individual social status. अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम को चूज किया है, तो आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट गिव्स राइज टू क्राइम. अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट और इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन चूज किया, यू कैन raise a question how it creates frustration on individuals. The next thing that you are supposed to do is set out your research root objectives and sub objectives. Research objectives essentially come from your research questions that you have done in the previous slide. If you do study impact of unemployment on individual social research, अगर आप इस तरीके की कोई study कर रहे हैं, तो आप किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर मेन ऑब्जेक्टिव माइट बी टू एग्जामिन द अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन अ पर्टिकुलर society or state, and sub objective would be its effects on individual social life. सोशल लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है. सेटिंग आउट स्पेसिफिक मेन एंड सब ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी क्रूशियल. उसके बाद आपको एसेस करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स. नाउ यू शुड इवैल्यूएट योर ऑब्जेक्टिव्स टू मेक श्योर द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग देम थ्रू योर रिसर्च स्टडी. Assess your objectives in terms of these aspects: time, budget, resources, technical expertise kind of things at your hand. You should also assess your research question in light of reality. Determine what outcome will bring your study. If you can assess accurately the purpose of the research study, it will bring significant research results in long run basically. In fact, research objectives जो है ना, वो आपके वो determine करते हैं the value of the study you are going to work. And now it is the time for review. जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, not only research, तो it is necessary कि आप एक बार check back करें कि सब कुछ ठीक से हुआ या नहीं. So before you go on research work, you should review all steps in formulating a research problem and all the things that you have done till now for the purpose of your research study, of course. Then ask yourself about your energy level, your enthusiasm. Do you have enough resources to step up? If you're quite satisfied, then you forward to undertake your research work. You can change any of your plans in the light of reality if it requires. In next slide, we will be doing the stages of research part 2, जिसमें हम पढ़ेंगे developing the objectives और conceptualization of a research design, जो कि एक बहुत ही important aspect है research का. So keep learning, keep watching the channel. Please do not forget to share and subscribe the channel, and also please press the bell icon जिससे कि आप लोगों को updates मिलते रहें. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.